बैक टू बैक 3 IISERs PhD एप्लीकेशन फॉर्म। इससे पहले कोलकाता का फॉर्म आया था और नाउ यू हैव 3 वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द PhD एप्लीकेशन। और अगर आप एलिजिबल हो सो डोंट मिस दीज 3 एप्लीकेशंस बिकॉज these are one of the best autonomous place for PhD and any type of research and even the job. सो द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन इज IISER मोहाली। मोहाली बहुत ही पुराना, बहुत ही इनोवेटिव इंस्टीट्यूट है, स्पेशली फॉर द बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस एंड सबसे बड़ा है ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस का। सो इफ यू आर बिलोंग्स टू दीज टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट देन डेफिनेटली दिस फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब आ जाओ आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है दैट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो अगर आप IISER मोहाली में एडमिशन लेना चाहते हैं सो यू मस्ट हैव सम क्वालिफाइड नेशनल लेवल एग्जामिनेशन विद फेलोशिप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी दे हैव क्लियरली रिटन, अगर आपके पास मास्टर्स है, बीटेक, बिकॉज बीटेक इज अ 4 year डिग्री प्रोग्राम, और जो MBBS है, MTech है, ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, तो ये लोग डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। बट हमारे मोस्टली व्यूअर्स जो हैं दीज आर ऑफ मास्टर्स कैटेगरी। सो इफ़ यू आर इन अ मास्टर्स देन गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, मतलब 60%, और उसके बाद CSIR, UGC, ICMR, DBT, कोई भी आपके पास फेलोशिप होनी चाहिए, मतलब नेशनल लेवल फेलोशिप और स्पॉन्सर्ड फेलोशिप, या तो कोई स्टेट एजेंसी या कोई कंपनी किसी भी फेलोशिप के फॉर्म में आपको एक फंडिंग दे रही हो फॉर द रिसर्च, देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, सी गेट, जेस्ट, GPAT, ICAR नेट और नेट LS, ये सारे ही ऐसे स्टेज हैं जहां आपके पास एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट तो है बट यू डोंट हैव एनी फेलोशिप support. No funding agency in these all cases like GATE, GEST, GPAT, ICAR, NET LS, they will not give you the funding support. No fellowship will be given if you are of these category. But सबसे अच्छी बात यह है कि IISER मोहाली ने encourage किया है ऐसे students को जिनके पास fellowship नहीं है, वो लोग भी apply करें without a fellowship. अब आप बोलेंगे सर विदाउट फेलोशिप हम कैसे करेंगे? सी आई एम टेलिंग यू, they will give you a fellowship because they have a very huge amount of like funding for the research, and they will give fellowship to each and every student. So I highly recommend, I highly like force to all those students जिनके पास fellowship नहीं है, या जिसके पास fellowship है वो तो definitely apply करोगे और बहुत ही confidently interview भी दोगे। बट मैं बोलूँगा ऐसे students को जिसके पास fellowship नहीं है वो apply करें, उनको definitely internal fellowship मिलेगी। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आपके पास फेलोशिप नहीं है और आपका सुपरवाइजर एंड आपका प्रपोजल IISER मोहाली का बेस्ट हो जाता है, मतलब गाइड भी रेडी, प्रपोजल भी रेडी, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अप्लाई फॉर PMRF। इससे अच्छी कोई फेलोशिप नहीं हो सकती बिकॉज PMRF का IISER जो होता है सबसे हाई प्रायोरिटी इंस्टीट्यूट्स होते हैं। अगर कोई एप्लीकेशन इन इंस्टीट्यूट से जाती है सो दैट कैन नॉट बी द बेसिक एप्लीकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है बिकॉज आपके गाइड का प्रोफाइल मैटर करता है, और इंस्टीट्यूट तो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ही अच्छा है। सो आप जाओ, इसको अप्लाई करो। सीट्स की अगर बात करें तो 53 जनरल में सीट है, OBC 27, 11, 7 एंड 12, यानी बहुत एप्लीकेशन नंबर बहुत अच्छा है। लास्ट डेट 28 अक्टूबर है, प्लीज़ मेक श्योर उससे पहले बहुत ही केयरफुल इस फॉर्म को फिल कर लेना। सब कुछ ऑनलाइन है, तो अगर आप बायोलॉजिकल साइंस से हो तो 60% मार्क्स होने चाहिए, और आपके पास अगर गेट, UGC, LS भी है, गेट है, LS है, चलेगा, फॉर्म अप्लाई करो, गलती से भी छोड़ना नहीं। केमिकल साइंसेस का भी यही है, आप लोग को भी फॉर्म अप्लाई करना है। फिजिकल साइंसेस वाले भी LS वाले अप्लाई कर सकते हैं, जेस्ट फिजिक्स वाले कर सकते हैं, DST इंस्पायर वाले भी करेंगे। सिमिलरली अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेस के अंदर है, 60% मार्क्स होने चाहिए, और LS सारे ही जितने भी नेशनल लेवल कोई भी आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है तो IISER अप्लाई करो। सिमिलरली
ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस। तो ये तो बात हुई आयसर मोहाली की। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म, दैट इज आयसर बहरामपुर। देखिए ये भी एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एंड इससे पहले मैंने एक बहुत लंबे लेक्चर में बताया है आपको प्रेफरेंस, कौन से इंस्टीट्यूट की आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए। बिकॉज मैं अगर JRF हूँ या मैं अभी मास्टर्स किया हूँ तो बहुत दिमाग में चीज़ें होती हैं। सो मेरे ये हाई प्रायोरिटी पे हैं, जिसने वो वीडियो ना देखा हो जाके ज़रूर देख ले। यहाँ देखिए, अगर आप आयसर बहरामपुर में अप्लाई करना चाह रहे हो तो 27 अक्टूबर इज द लास्ट डेट। मतलब डेज आपके पास नहीं है, दिस मंथ इज द ओनली लाइक टाइम फॉर यू टू अप्लाई दिस फॉर्म। सो यहाँ पे भी एडमिशन जो होने वाला है वो बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल, यहाँ ह्यूमैनिटी नहीं है। सो स्टूडेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस will go in this category. Social science student, humanity student, आयसर मोहाली, not in बहरामपुर, because वो ब्रांच उसमें नहीं है। फाइन। सो आपको भी अप्लाई करना है, आपके पास भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होना चाहिए। ऑल्दो कई ऐसे इंफॉर्मेटिव चैनल्स हैं जो आपको जस्ट बता देंगे सर इसको अप्लाई कर दो, हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। बट आई एम टेलिंग यू, आयसर विल नॉट एंटरटेन एनी एप्लीकेशन जिनके पास एटलीस्ट गेट और LS भी नहीं है। So if यहाँ नहीं लिखा, that does not mean this is basic information, but at least you must know what to deliver. मैंने कई ऐसे लोगों को देखा, because I was not able to like communicate with you from the last 5-7 days because of some reason। अगर मैं आपको बताऊंगा कुछ दिन बाद वो reason भी, but मैंने देखे कुछ लोग कुछ भी बोल रहे हैं, like कुछ information useful होनी बहुत ज़रूरी है। सो इस फॉर्म को अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ज़रूर से ज़रूर कर दो। इंटरव्यू डेट्स बाद में आएंगी, सेम प्रोसीजर है, अप्लाई करोगे, इंटरव्यू होगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट all selected candidates will be eligible to either institute fellowship or the fellowship of yours। 37,000 पर मंथ आपको मिलेगा अगर आपके पास खुद की फेलोशिप नहीं है। सो दिस इज अबाउट आयसर बहरामपुर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आयसर तिरुपति। ये इंस्टीट्यूट मेरी टॉप प्रायोरिटी में रहते हैं। जब भी इस इंस्टीट्यूट्स के फॉर्म आते हैं तो आई वॉज वेरी हैप्पी, और हमेशा मैं बोलता हूँ ऐसे इंस्टीट्यूट को छोड़ो भी मत। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, अर्थ साइंस एंड एसोसिएटेड, यानी ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस वाले यहाँ पे भी नहीं आ सकते, उनको जाना होगा मोहाली। सो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे नैनो मेडिसिन और इस टाइप के अगर आप करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। सी देखिए, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, न्यूरो बायोलॉजी, जीनोम बायोलॉजी, ये इन्हीं के इंटर कनेक्शन है। प्लांट बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, सो दीज आर द सब्जेक्ट अगर आप जाना चाहते हो बायोलॉजी के अंदर। डिपार्टमेंट वाइज इन्होंने बहुत ही क्लैरिफाई कर दिया है दैट 12 नवंबर इज द लास्ट डेट, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप बायोलॉजी से करना चाह रहे हो सो यू मस्ट हैव दीज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, DBT, ICMR, कोई भी JRF या LS है, एटलीस्ट 200 रैंक्स आर एलिजिबल। अब आप कुछ लोग सोचेंगे सर मेरे पास LS है बट मेरी ये रैंक है, मेरी पीछे रैंक है। सो आई इंसिस्ट यू प्लीज़ फिल द फॉर्म। गेट वाले हैं वो भी फिल करें, वो उनको डिसाइड करने दो कि 200 तक लेना है कि 100 तक लेना है। फाइन। सो अगर आपको बायोलॉजी में करना है तो यहाँ से क्लिक करना है। केमिस्ट्री में देखिए ये डिसिप्लिन पे काम हो रहा है, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। इसकी भी 12 नवंबर लास्ट डेट है। और इसमें भी अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो UGC, CSIR, JRF और एनी अदर नेशनल एग्जामिनेशन विद फेलोशिप। इन्होंने LS नहीं लिखा है बट आप करो, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है बायोलॉजी में। सो बायोलॉजी वाले तो डेफिनेटली अप्लाई करें। केमिस्ट्री वाले आई डोंट रिकमेंड बिकॉज इनको फेलोशिप चाहिए। फिजिक्स में आ जाओ तो फिजिक्स की भी 12 नवंबर लास्ट डेट है। इसमें भी JRF, जेस्ट, इसमें भी LS वाले अप्लाई मत करो जिनके पास गेट है। बट गेट वाले कब कंसीडर होंगे? अगर आपने बीटेक किया है और या फिर आपने आयसर से ही, किसी भी आयसर से BS और MS किया है, मतलब बैचलर्स और मास्टर। बिकॉज आयसर जो होते हैं BS मास्टर्स कराते हैं,
फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी कराते हैं और पीएचडी कराते हैं। सो अगर आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ से है तो आपका गेट स्कोर भी चलेगा और आपको फुल फेलोशिप मिलने वाली है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब आ जाए हम क्लाइमेट और अर्थ साइंस के अंदर। इसके अंदर अगर आपने नेट निकाल रखा है, गेट निकाल रखा है, सो यू आर एलिजिबल विथ 55% मार्क्स। सिंपल प्रोसीजर है। मैथमेटिक्स में अगर आपने जेआरएफ इंस्पायर है, यूजीसी जेआरएफ, देखिए गेट, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो मैथमेटिक्स में। एंड दीज आर द डिपार्टमेंट, आई कैन से मैथमेटिक्स में किस किस चीज में काम हो रहा है, दीज आर द डिपार्टमेंट फॉर दैट। तो सिलेक्शन प्रोसेस इज एज सिंपल एज दैट। लास्ट डेट से पहले सारे प्रोसीजर अप्लाई कर दो, फिर सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू की कॉल आएगी। एज रिलैक्सेशन कैटेगरीज को है 3 इयर्स का, अदरवाइज 28 ईयर्स इज द लास्ट डेट टू अप्लाई। मतलब एज की बात हो रही है, नॉट द डेट। 28 एज आपकी अगर क्रॉस हो चुकी है और आप जनरल कैटेगरी से हो, सो यू आर नॉट रिकमेंडेड टू अप्लाई दीज फॉर्म्स। So these are the 3 applications, 3 important applications I can say. Still, if you have any doubt, then just text me. I'll be little more active from today onwards, जिससे कि आपका CUET, ISER या जो भी एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो हम लोग बहुत स्पीड से करें और अभी सारे लोग तैयारी पे लगो। CUET PhD से बहुत सारे डाउट हैं, अभी हम एक के बाद एक वीडियो बनाएंगे जिससे कि सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके एग्जामिनेशन से पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट एंड योर लव एंड योर कमेंट्स जो आप लोग देते हैं, मिलते हैं। हम लोगों की बहुत अच्छी मीटअप हुआ तो उसमें बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। बाय बाय, टेक केयर।